जगे रहते थे, रात में भी जगे रहते थे। कमल दिन में भी खिलता था, रात में भी खिलता, सोए नहीं कभी। जैसा उनका भाव था भगवान के सेवा के प्रति, तो अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा भगवान के प्रति और बेसिकली भगवान की सेवा के प्रति। बताया जाता है टू लव मीन्स टू सर्व ना। किसी को प्रेम करते हैं, प्रेम का मतलब सेवा करना। अगर सेवा नहीं है तो प्रेम नहीं है, वो ढक्कन प्यार है। प्यार अगर करना है किसी से तो उसके प्रति सेवा की भावना होनी चाहिए। ऐसे ही थे हमारे लक्ष्मण जी, और उन्हीं की प्रतिमूर्ति हमारे बीच में आए हैं, दिव्य लक्ष्मण प्रभु। सो मैं जब भी प्रभु जी के बारे में बोलना चाहता हूँ मैं बड़ा भावुक सा हो जाता हूँ, क्योंकि इनकी सेवाएं हैं ऐसी। मुझे याद है जब इनका रिटायरमेंट हो रहा था तो अपने स्कूल में हमें बुलाया था। वहाँ पर गुड़गांव के पास कोई स्कूल था, तो हर रोज यहाँ से जाया करते थे। मतलब हमें पहुँचने में 2 घंटा लग गया। वहाँ पे गाड़ी में गए थे, तो हमने पूछा प्रभु जी से, प्रभु जी आप कैसे आते थे यहाँ ना, इतने सालों 20-25 साल वहाँ पे नौकरी करी। बोले कैसे आता था प्रभु, यहाँ से पालम से ट्रेन मिलती थी, इधर ट्रेन में पहुँच जाता था, 3rd क्लास डब्बे में वहाँ पे आराम से जाके और वापसी ट्रेन में आ जाता था। सच अ सिंपल लाइफ इज लिव्ड। और वहाँ पे फिर उन्होंने प्रोग्राम कराया। प्रोग्राम के बाद लोग काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं ना, इतने सालों अपने सेवा करी वहाँ पर, जॉब करी अपनी, मगर ही वॉज सो डिटैच्ड ना। वहाँ स्कूल में जाके मतलब इनको कोई आसक्ति हो ही नहीं थी वहाँ पे उन लोगों से, उस स्कूल से। बोले प्रभु जी मेरे को तो छोड़ना ही था ना यहाँ। मैंने कहा प्रभु जी आपको कुछ लग नहीं रहा, आपको फील नहीं हो रहा कि आप इतने टाइम यहाँ पे जॉब किए, अब जॉब खत्म होने वाली है, क्या हो रहा है? बोले प्रभु जी यहाँ की जॉब तो खत्म होने वाली है, मेरी मंदिर की जॉब तो शुरू होने वाली है ना, असली सेवा तो मेरी वहाँ शुरू होने वाली है। तो ऑलरेडी यहाँ अपना मन बना रखा था कि मैं अब आगे चल के मंदिर में ही सेवा करने वाली हूँ। और अब मानेंगे नहीं, मतलब मेरे को लगा कि कुछ थोड़ा टाइम लेंगे ना, थोड़ा लैग पीरियड होगा, थोड़े ना घर वालों को संभालेंगे, इधर उधर कुछ ना और काम निपटाएंगे। बट जिस दिन यहाँ इनका रिटायरमेंट हुआ, यहाँ पे सेवानिवृत्ति हुई, उसके कुछ 1-2 दिन में ही ये मंदिर में आना शुरू कर दिया। और मुझे तो 1 हफ्ते बाद में पता लगा कि प्रभु जी वहाँ पे एक स्टॉल लगाते हैं। स्टॉल पे वहाँ पे तुलसी महारानी के पौधे रखते थे, वहाँ पे जपमाला रखते थे, वहाँ पे बुक्स रखते थे, और हर रोज़ ना बिना फेलियर के, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, वहाँ पे हर रोज़ उस स्टॉल पे बैठना शुरू कर दिया उन्होंने। और जब से शुरू करा है वो आज तक उन्होंने बंद नहीं किया। तो ये सेवा का उत्साह। तो अब उम्र कहाँ गई इसमें ना, उम्र गई भाड़ में। जो शरीर के दर्द है वो कहाँ गए, शरीर के दर्द गए भाड़ में। बाकी मेरी और सारी ड्यूटीज क्या है, बोले वो आगे पीछे करूँगा, मैं ड्यूटीज पूरी करूँगा, मगर ये जो मंदिर की सेवा है ये हिलने नहीं मिली। तो इस प्रकार ही सो डेडिकेटेडली, सो फर्मली ही हैज शोन कि कैसे भगवान की सेवा करी जाती है। तो जिसमें ना तो उम्र, ना वो कोई हिंड्रेंस है, ना कोई और गतिविधि, ना वो बाधा है भगवान की सेवा। तो ऐसे जीते जागते साक्षात ना उदाहरण है, और साक्षात तो लक्ष्मण जी के ही प्रतिरूप हैं हमारे बीच में, हमारे देव लक्ष्मण प्रभु जी की। अभी पिटारा खोलेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, इनकी सेवाओं का जो विस्तार है वो बहुत ही बड़ा है। तो अभी फिर एक समय ऐसा आया था, मंदिर वालों ने इनका जो स्टॉल है वो हटवा दिया। बोले नहीं ये रेगुलेटेड जगह नहीं है, निकालो यहाँ से, हटाओ इसको। तो 4-5 दिन तो इन्होंने खुद से ट्राई किया, मगर 6ठे दिन मेरे पास कॉल आ गया। और ऐसी आवाज़ थी वो, मतलब ऐसी आवाज़ मैंने कभी सुनी नहीं, इतनी दबी हुई आवाज़। ऐसे लग रहा है कि मतलब किसी से प्राण छीन लिया अंदर से। जैसे कोई व्यक्ति है ना जिसका मानो घर में चोरी होगी हो ना, लूट पाट लेके करके चले होगा, तो कैसे होगा उसका हाल? बेचारा एकदम लूटा सा, बदहवास सा, खत्म सा। तो ऐसी उस अवस्था में प्रभु जी का फोन आया। बोले प्रभु जी सब खत्म हो गया। प्रभु जी ऐसे बोले सब खत्म हो गया। प्रभु जी क्या हुआ, क्या खत्म हो गया? बोले भाई सेवा खत्म हो गई। सेवा खत्म हो गई तो सभी खत्म हो गया इनके लिए। तो फिर जैसे तैसे फिर ऊपर बात करी, तो मैंने बताया कि नहीं ये तो बहुत सालों से सेवा कर रहे हैं। देन दे ऑल्सो रियलाइज, मंदिर वालों ने रियलाइज करे भाई इनके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते ना, भगवान ने इनको स्थापित किया वहाँ पर, तो इनकी सेवा के साथ छेड़खानी कर सकते, तो फिर इनकी सेवा दोबारा से वहीं पर रीइंस्टेट हो।
अब हमें क्या पता था कि ठाकुर जी इनके लिए कुछ बड़ा सोच रहे हैं। तो जो निजी भक्त होते हैं भगवान के, है ना, भगवान उनको अपने आप ही बुलाते हैं अपने पास। तो हम तो सोच रहे थे बोले यहाँ स्टॉल लगवा दें इनका, यहाँ स्टॉल लगवा दें। फिर एक दिन कॉल आया मेरे पास मंदिर से, उनके अधिकारी से, मंदिर बोले हमारे पास हमारे इस्कॉन द्वार का एक नया मंदिर मिल गया है चांदी चौक में, तो वहाँ पे एक भक्त की आवश्यकता है, तो जल्दी से आप भक्त प्रदान करें। तो हमसे तो ऐसे बात करते हैं, मतलब हमारे पास जैसे कोई पूरे सोर्स है यहाँ पर, ये दे दो वो दे दो। तो मैं ढूंढ रहा हूँ कौन जाएगा इतनी दूर, और द्वारका मंदिर छोड़ के कौन जाएगा। तो सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करने के बाद फिर एक ही नाम बचता था, और वो थे हमारे देवी लक्ष्मण। और मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि इतने साल उन्होंने यहाँ पे सेवा करी, और इतना बड़ा ऐश्वर्यशाली मंदिर छोड़ के, इतने सारे लोगों को छोड़ के कौन जाएगा वहाँ चांदनी चौक में, वहाँ सारी गंदी गलियों में धक्के खा के कौन जाएगा। मगर जैसे ही मैंने उनको बोला, बोले प्रभु जी जो आ गया, जैसा आप बोले मैं चला जाऊँगा, और तुरंत अगले ही दिन वहाँ पे जाने लगे, और तब से जा रहे हैं, और आज तक एक कंप्लेंट नहीं आई, विदाउट फेलियर ही इज गोइंग ओवर देयर। सही हो, अद्भुत ही चरित्र है इनका, कहीं पे भी दे दो, कोई भी सेवा दे दो, सो ही इज अटैच्ड टू द सर्विस, नॉट टू द टाइप ऑफ सर्विस। सेवा से उनकी आसक्ति है, सेवा के ना जो विभाग है उससे आसक्ति नहीं, और ना ही ऐसा है कि वहाँ पे कोई इनको मैनेजर बना के भेजा, या कोई औहदा दे के भेजा, कोई पोजीशन दे के भेजा। इज जस्ट गोइंग एज अ सिंपल डिवोटी, ना कि वहाँ पे जाके जो सेवा इनको मिल जाएगी वो कर लेंगे। ना कभी वहाँ पे प्रसाद बांटने की सेवा है, ना कभी वहाँ पे वो कुछ प्रचार करने की सेवा है, कभी वहाँ पे किसी से फंड मांगने की सेवा है, कभी वहाँ पे पर्चा काटने की सेवा है ना, कभी वहाँ पे कुक नहीं आया तो प्रसाद बनाने की सेवा है ना, कभी वहाँ पे वो झाड़ू वाला नहीं आया तो वहाँ पे सफाई करने की सेवा। तो जो सेवा मिले कर ले। तो हम जानते भी नहीं है कि हमारे बीच में कैसी एक ऐसा अस्तित्व है जिसने शरणागति करी है। तो कोई पूछेगा शरणागति क्या होती है, तो शरणागति होती है देवी लक्ष्मण प्रभु। तो ये शरणागति की डेफिनेशन है। कोई पूछे ह्यूमिलिटी क्या होती है, तो ह्यूमिलिटी होती है देवी लक्ष्मण प्रभु। तो कोई पूछे टॉलरेंस क्या होती है, टॉलरेंस होती है देवी लक्ष्मण प्रभु। तो ऐसी दिव्य क्वालिटीज है ना। भागवत बोलती है कि भक्त देवताओं के 26 गुण आ जाते हैं भक्तों में। कौन सा श्लोक है भागवतम का? क्या अस्ति भक्तिर् भगवती किंचन सर्वे गुणे तत्र समासुते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनास्ति धावतो वही। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती किंचन, जो हरि की अकिंचन भक्ति करता है, तो भागवत बोलती है उसके अंदर देवताओं के भी सारे के सारे गुण सम्मिलित हो जाते हैं। तो एक्चुअली में देवता भी बड़े छोटे पड़ जाएंगे इनके गुणों के सामने, इनके चरित्र के सामने, इनके कार्यों के सामने। और निश्चित है भागवत ये भी बोलती है कि जो देवी देवता है वो ऐसे भक्तों के आरती उतारते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, उनका दर्शन करने के लिए वो भी देवलोक से नीचे आते हैं। दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण ना, ये भक्तों का गुण है कि वो दर्शन से ही पवित्र कर देते। तो कई बार मंदिर में ना कई बार कहा सुनी भी हो जाती है, रजोगुण भी आ जाता है, बहस भी हो जाती है, मीटिंग्स में आते हैं, कई बार दिमाग बड़ा गर्म होता है, लेकिन माथा तो ऐसी कई बार मुँह उतरता हूँ ना ऊपर से, तो कई बार होता है माथा गर्म, और फिर नीचे आता हूँ तो सामने दिख जाते हैं दिव्य लक्ष्मण प्रभु, और जैसे ही देखता हूँ तो एकदम ठंडक पड़ जाती है, अब खप खत्म ना, अब डेढ़ क्यों? क्योंकि इतना सरल हृदय है प्रभु जी का। और मैंने आज से देखा नहीं कभी किसी से वैर हुआ हो, कभी किसी से ऊंची बोली में बोला हो, ऊंची आवाज़ में बोला हो, कभी किसी के प्रति ईर्ष्या हो, द्वेष हो, कभी कोई प्रतिस्पर्धा हो, बड़ा समभाव में हमेशा सेवा के लिए तत्पर, और जैसा अथॉरिटी चाहे वैसा अपने आप को ढाल लेना, पूर्ण फ्लेक्सिबिलिटी। तो एक अद्भुत ही चरित्र है हमारे देवी लक्ष्मण प्रभु का। तो हम ठाकुर जी से ही प्रार्थना करते हैं कि उनका संग हमें पुनः पुनः मिलता रहे, कभी हम वंचित ना हो जाए उनके संग से, उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। और मैंने देखा कि पूरे घर में इतना सुंदर वातावरण रहता है, उनके जो पुत्र हैं, उनकी जो वधू हैं, उनकी जो पत्नी है, हमेशा भक्ति भाव में लगे रहते हैं, सेवा में लगे रहते हैं। और जहाँ भी जाते हैं तो उनके दोस्त भी ऐसे ही हैं, बड़े स्पेशल सब उनके मित्र हैं। तो अच्छा लगता है उनके साथ सबका इतना सुंदर भाव।
और मैंने ये भी देखा है कि वो चाहे बड़े लोग हों चाहे छोटे लोग हों, उन सबके साथ बड़े प्यार से घूमने देते हैं। कुछ लोग होता है कि अपने ही लोगों के साथ दे रब देयर शोल्डर्स, तो बड़े हैं तो बड़ों के साथ रहेंगे, छोटे हैं तो छोटे के साथ, बट ये सो फ्लेक्सिबल कि सबके साथ ऐसे घुल मिल लेते हैं प्रेम से, प्रेम भाव से। तो बड़ी स्पेशल क्वालिटी उन्होंने भगवान ने इनको अर्पित की है। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे भक्त हमारे आश्रम में, तो यही भक्त हैं जो आश्रम का नाम रोशन करते हैं। तो हर जगह वहाँ मिलती है, क्रेडिट हमें मिलता है, काम इनका होता है। तो हम ठाकुर से ही प्रार्थना करें कि ऐसे ही प्रभु जी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, उनकी भक्ति आगे बढ़ती रहे, और ऐसे ही बहुत सारे मंदिरों में उनकी सेवा हो। तो संडे को यहाँ पे, मंडे को यहाँ पे, ट्यूसडे को यहाँ पे, तो अलग अलग जगहों पे, और आगे चल के बहुत सुंदर प्रचार भी करने वाले हैं। अभी बस इकट्ठा कर रहे हैं सारा मटेरियल। प्रभुपाद जी ने कौन से संबंध में जाके प्रीचिंग शुरू करी थी बताइए? 70 साल की उम्र में, तो अभी तो 70 साल में समय है प्रभु जी। कितना हो गया? हाँ, तो 62। तो अभी बस 1-2 साल की बात और है, तो फिर ये विमान उड़ जाएगा हवा में, फिर जहाँ जाएगा वहाँ पे कृष्ण भक्ति की पुष्प वर्षा करते करते सबको वहाँ पर हरि भक्ति में समागम करते हुए आगे बढ़ेंगे। जय हो देव लक्ष्मण प्रभु जी की जय। बहुत ज़्यादा बोल दिया। नहीं, अभी तो कुछ बोला नहीं मैंने, अभी तो कुछ बोला ही नहीं, अभी तो मैं रोक रहा था अपने आप को। मुझे पता आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो भक्तों का तो कितना गुणगान किया जाए, इतना कम।